हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ हमेशा बना रहे। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमेशा आपके साथ बनी रहे और आप ब्लेस्ड रहें, आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर जाए, प्रभु आपके संकटों को दूर करें। इसलिए उस परमेश्वर को आगे विनती करें कि प्रभु हमारे बीच में से हर एक संकट दूर होने पाए, हर एक बंधन दूर होने पाए और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर की स्तुति हो। हम अक्सर मांगते हैं कि प्रभु हमें चिंगाई मिले, प्रभु हमें छुटकारा मिले, प्रभु हमारे बीच में रोग दूर होने पाए, प्रभु हमारा लोन पास होने पाए, प्रभु हमारी बांझपन दूर होने पाए, प्रभु हमें अच्छे रिजल्ट से ब्लेस करें, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए। हर एक काम के लिए हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें हर बंधनों से छुड़ाएं, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से। हर इंसान अपनी अपनी बातों को परमेश्वर के सामने प्रकट करता है, स्पष्ट करता है कि प्रभु जी आपके नाम से हमारे पर विपत्तियाँ दूर होने पाएँ, हमारे पर संकट दूर होने पाएँ, हर बातों को। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की स्तुति हो। हमने परमेश्वर की स्तुति करनी है आज। हालेलुया। और आप आज जो स्तुति कर रहे हो या आप जो बीज रहे हो, आप आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ये एक तरीका है परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करने का, क्योंकि जिस तरह बाइबल बताती है। और ये एक रिश्ता मजबूत करने का तरीका है कि आप जितनी परमेश्वर की स्तुति करोगे, जितनी आप परमेश्वर की तारीफ करोगे, उतने आपके रिजल्ट होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप 75% ये कहते हो, 75 कम हो गए, 85% आप ये कहते हो कि प्रभु मेरा दुख दूर हो जाए, प्रभु मेरा संकट दूर हो जाए, मेरी निराशा दूर हो जाए, मेरा कर्जा दूर हो जाए, मेरा लोन दूर हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाए, और आप सिर्फ 25% आप ये कहते हो प्रभु आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप चेंज करके देखें, आप सिर्फ 85% प्रभु की तारीफ करके देखें और 25% मांग के देखें। जो आपके पास नहीं है उससे दुगना आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि तरीका होता है आशीष लेने का। हम क्या करते हैं, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं कि प्रभु हमें ये दो ये दो ये दो ये दो, बच्चे का रिश्ता हो जाए, बेटी का रिश्ता हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हर आदमी सुबह उठते अपनी किताब खोल लेता है, अपनी अंदर की किताब, अपने दिल की किताब, अपनी सोच की किताब को, और शुरू हो जाता है। प्रार्थना किसको कहते हैं हमको पता है? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लिस्ट देते हैं परमेश्वर को। सुबह भी लिस्ट देते हैं, दोपहर को लिस्ट देते हैं, रात को लिस्ट देते हैं। वचन कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छी बात है, मांगने भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद तो दें। हालेलुया। इसलिए आज जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, लेकिन यहाँ आपको तरीका बता रहा हूँ, 85% धन्यवाद दे परमेश्वर को, 25% आप जो चाहते हो वो मांगे, पूरा हो जाएगा प्रभु के नाम से। क्योंकि वचन कहता है कि आप परमेश्वर के पीछे चलो। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगी। हम भागते हैं आशीषों के पीछे, आशीष ये मिल जाए, 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 ये मिल जाए। मिलती है लेकिन थोड़ा सा लेट मिलती है कई बार, तो क्योंकि झट से मिल जाती है, क्योंकि वो प्रभु की स्तुति में लवलीन रहते हैं, प्रभु की स्तुति में मगन रहते हैं, प्रभु की स्तुति में डूबे रहते हैं, प्रभु की स्तुति में भरपूर रहते हैं, उसके अभिषेक, उसके जलाल में, और परमेश्वर उनका जीवन में अद्भुत कार्य करता रहता है। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता 150 की 1, यह लिखा हुआ है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। देखो यहाँ पे कितना बड़ी बड़ी शब्द लिखे हुए हैं। आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई यहाँ पे। उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करो। ये स्पष्ट बात, इस सरल भाषा नहीं लिखी है। अगर आप देखो, इसमें अभी लाइन लिखी हुई है कि उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। इसमें अभी सिंपल भी लिख सकते रहे, उसकी स्तुति करो, ये नहीं लिखा हुआ। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। अद्भुत। वापस पढ़ूंगा, फिर से लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। फिर लिखा हुआ है, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में
सामर्थ्य से भरे, सीधा ये नहीं लिखा उसके आकाश मंडल, कोई परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, ये नहीं लिखा, मैं आप लिखा है उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। हालेलुया। देखो आकाश मंडल भी सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। जैसे हमारी चर्च पवित्र आत्मा से भरी रहती है, लिखा हुआ है उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हालेलुया। लिखा हुआ है नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। आमीन। नरसिंगा फूंकते हुए। अगर आपके पास नरसिंगा नहीं है, अपने गले को नरसिंगा बना ले, ऊंची स्वर में, मधुर में परमेश्वर की स्तुति कर। जब आप प्रार्थना करें ताली बजाते हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है सरंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। क्योंकि आप पुराने नियम में देखा होगा कि जब युद्ध लड़ते थे प्रभु कहते थे तू खड़ा रह, मैं तुझे जिताऊंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ आराधना। हम जैसे कि हम भी ऐसे करते हैं, जैसे कि हम थोड़ा कई बार परेशान होते हैं, कई बार कुछ ऐसी टेंशन नहीं होती, कई बार तो हम मसीह का आराधना लगा लेते हैं, सुनते हैं ऊंचा करके उसको। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप प्रार्थना करें, अगर आप परेशान हैं तो और ऊंचा बोलें, अगर आप निराश है तो और ऊंचा बोलें। क्या बोलना है? प्रभु की स्तुति करना बोले। अगर आपको भजन गाने नहीं आते तो आप प्रार्थना के भजन बना ले। मतलब आप कोई भी सिंपल जैसे सॉन्ग है, यीशु मेरे नाल रहता है, कोई भी सिंपल जैसे जो सॉन्ग है, जो आत्मिक सॉन्ग हो, जो अभिषेकी सॉन्ग, उनके एक लाइन चाहे बोलते रहो, कुछ भी बोलो, लेकिन प्रार्थना के अंदर आप भजन भी बोलें प्रभु की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए। क्योंकि पुराने नियम में आपने देखा होगा जहाँ जहाँ युद्ध होते थे, परमेश्वर कहते थे तुम्हें लड़ना नहीं होगा, बस तुमने खड़ना है और तुमने क्या करना है, बस भजन गाने हैं, प्रभु की स्तुति करनी है, नरसिंगे गाने बजाने हैं और डफ बजाने हैं। तो बड़े बड़ी दीवारें गिर जाती थी, आपने देखा होगा, बड़े बड़े राज्य भागे, क्योंकि प्रभु उनके मन में भय डाल देता था। आप भी ऐसा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के भजन गाएं। लिखा हुआ है डफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते उसकी स्तुति करो। हालेलुया। मैं कहीं प्रार्थना करने जाता होता था तो वो बेचारे डिब्बा बजाकर आराधना करते थे। डब्बा, जो डिब्बे होते हैं वो बजाकर आराधना करते थे। देखो परमेश्वर उनकी ये नहीं भी ढोलकी की आवाज़ नहीं, तो परमेश्वर सुनते नहीं है, नहीं। अगर आपके पास ढोलकी नहीं बजानी तो ताली बजाएं, ताली सबसे जरूरी होती है, ताली बजाएं प्रभु के आगे। हालेलुया। जब आप ताली बजाते हो, भजन गाओगे, प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा से भर जाओगे, उसके सामर्थ्य से भर जाओगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी बात, आराधना करें। लिखा हुआ है ऊंची शब्दावली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करो। हालेलुया। जितने प्राणी हैं सब के सब किसकी स्तुति करो, या की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं। लिखा हुआ है हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करना सीखें, आराधना करना सीखें, प्रार्थना करें। प्रार्थना एक अलग चीज़ है। प्रार्थना क्या होती है? हम प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, हम किसी नेता के आगे प्रार्थना करते हैं, हम हमारे परिवार के आगे प्रार्थना करते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं। लेकिन ये प्रार्थना नहीं है, ये स्तुति है, या की स्तुति। मैंने बोला है आपको, प्रार्थना नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जब आप प्रार्थना करो उसके अंदर आप स्तुति करो परमेश्वर की। पहले प्रार्थना करो, बाद में परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखें। हम अपनी बातों को पहले रखते हैं और बाद में हालेलुया बाद में बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला 85% आप करें परमेश्वर की आराधना, 25% आप चिंता रखें किसी भी बात की। मैं कह रहा हूँ उड़ जाएगी आपकी चिंताएं, प्रभु के नाम से चिंताएं आपको उड़ जाएंगी। बस आपने विश्वास करना है कि हाँ हमें यहाँ की स्तुति करनी है, हमें परमेश्वर की स्तुति, क्योंकि परमेश्वर धन्य है सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात और हमेशा बोलता रहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास पीने के लिए नहीं है, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, धन्य के पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश है, परेशान है, कष्टों में, संकटों में, दुखों में, परेशानियों में है। लेकिन आप धन्य हो कि आपके पास परमेश्वर है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रभु के होने के बावजूद भी वो थोड़ा संकटों में हैं, तो आप अपने आप को रगड़ें, चमक दें, आप अपने आप को चमकाएं। चमकाना कैसे है? प्रभु के वचनों से, प्रभु की प्रार्थना से, उपवासों से, संगति से, वचन पढ़ने से, उपवास रखने से, पास्टर की संगति में, चर्च की संगति में, परमेश्वर में आगे बढ़ने से। इनको चमकाएं तो ही आप बढ़ोतरी कर पाओगे। आप मसीह में हो, आप सुबह उठते हालेलुया करते हो, 2 मिनट
रात को हालेलुया करके चर्च में 1 महीने में 1 बार आते हो और आप कह रहे हो कि मैं मसीही हूँ, घर में आप प्रार्थना नहीं रखाते हो, तो गलत है, ऐसा नहीं सीन होता। आप अगर प्रभु में हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास प्रभु का नाम ही नहीं है, लेकिन आपके पास प्रभु का नाम है, इसलिए आप प्रभु की स्तुति करें। इतने लोग हैं जिनको प्रभु को पता ही नहीं है कि प्रभु है कौन। आपके पास तो प्रभु हैं, तो आप फिर भी वो उस ऊंचे मुकाम पे नहीं पहुंचे जिन मुकामों में बाइबल में जहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ने प्रभु को पुकारा, अंधा देखने लगा, उसने प्रभु को पुकारा और लंगड़ा चलने लगा, उसने प्रभु को पुकारा और अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। तो वो भी तो लोग, वो भी तो इंसान हैं। वही परमेश्वर पहले था, वही परमेश्वर आज है। परमेश्वर कभी नहीं बदलते, इंसान बदल गया और विश्वास बदल गया हमारा। आपका विश्वास अलग है, जो पहले के लोग थे उनका विश्वास अलग है। तो उनके चमत्कार कैसे हुए हैं और कई जगह चमत्कार नहीं हुए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था। इसलिए आप प्रभु के अंदर विश्वास करें, उसकी संगति में बढ़ें, प्रभु आपको ब्लेस करें। फिर से कहूँगा कि स्तुति करें। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आज आप सारे दिन स्तुति करें और देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। प्रभु के भजन गाएं, आराधना करें, स्तुति में मगन रहें, तालीब जाकर आराधना करें, स्तुति में रहें। बस आप जब भी प्रार्थना करें पहले परमेश्वर की स्तुति करें, और आज परमेश्वर की स्तुति का दिन, अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता, कि आपने हमें इस लायक समझा कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी सेवा करने वाले हो। मेरे पिता प्रभु मसीह, आपने इस लायक समझा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमें इतनी लाखों करोड़ों के भीड़ में से आपने हमें चुना। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने मेरे परिवार के लोगों को चुना। मेरे पिता, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पिता, मैं दुनिया में कब तक हूँ मेरे पिता, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, लेकिन मेरे पिता उसके बाद मेरे परिवार की रक्षा आप करने वाले हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप युगना युग तक जीवित रहते हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता, कि हम धन्य हो गए मेरे पिता मसीहत में आके। मेरे पिता, कि मेरे पिता आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। मेरे पिता, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। मेरे पिता, जो तुम्हें आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर आप धन्य हो। मेरे पिता, आपका वायदे धन्य है। मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मेरे पिता, कोई भी मेरे पिता परमेश्वर निराश नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप कैसे ना कैसे करके हमें खाना खिलाते हो। मेरे पिता, आपकी हम स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता, कुछ लोगों के पास ऐसे, इनके पास काम तक नहीं है, लेकिन फिर भी उनका घर चल रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु महान है। मेरे पिता, आप सृष्टि क्या करता है। मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, 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 धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे परिवार को और हमें संकटों से बचा के रखा। मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है। मेरे पिता, आपने तारगण को बनाया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने सृष्टि की रचना की। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक आपने हमें जीवित रखे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता, आपने सूरज, चंद्रमा, तारगण सब कुछ बनाया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे पिता आप महान है। मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी खातिर धरती पर है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता, आपने हमारे खातिर कोड़ों को खाए। मेरे पिता, आपकी हम स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके मुंह पे थूका गया। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे कारण लज्जित हुए। मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके उस हर एक कतरे को याद करते हैं। मेरे पिता, जो आपने हमारे लिए बहाया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उस हर एक बेइज्जती को याद करते हैं। मेरे पिता, जो हमारे खातिर आपकी बेइज्जती हुई। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, आप धन्य हो, आप महान हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो घमंडी हो चुके हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन मेरे पिता, आप स्वर्ग से उतरे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप में घमंड नहीं था। मेरे पिता, और आपने मेरे पिता इंसानों की तरह काम किया, इंसानों की तरह खाने खाए। मेरे पिता परमेश्वर, इंसानों की तरह दुख को देखा। मेरे पिता, ओ मेरे पिता, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता, आप स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए। मेरे पिता, आप स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए। मेरे पिता, आप पापियों के खातिर अपने आलिशान स्वर्ग को छोड़कर मेरे पिता धरती पर आए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, या की स्तुति करते हैं। मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पिता, यहोवा को धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, रावासिल्लिखिरविनमा, आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और रावासल्लखर्राबाना, मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच्चे महान है। मेरे पिता,
मेरे पिता, हम सब पे दया करो मेरे पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरा परिवार आपकी स्तुति करता रहेगा, मेरा घराना आपकी स्तुति करता रहेगा मेरे पिता। प्रभु हमें ब्लेस करें मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय आप आज स्तुति करें प्रभु की। चाहे ये छोटी प्रार्थना थी, लेकिन आप उसके बाद भी स्तुति करते रहें प्रभु की। आज आप चाहे खाना बना रहे हो, चाहे कुछ वगैरह, मन में परमेश्वर की स्तुति करते रहें और देखना कितना आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि घर में अगर मान लो लड़ाई झगड़ा चल रही है और आपके मुंह में स्तुति चल रहे हैं, आपको हो मूड सा खराब हो गया तो मैं स्तुति नहीं करूँगी, फिर भी स्तुति करके देखें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। और आपको पता है चर्च का कार्य चल रहा है, और अगर आप अपनी भेंट को परमेश्वर के भवन के लिए देना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट पे अपनी भेंट को भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चर्च का कार्य चल रहा है और क्रिसमस भी आने वाला है। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष तो पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।